जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला है, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे साथी। और हाँ मेरे साथी, हम पढ़ रहे थे औसत, तो कुछ टाइप्स के क्वेश्चन तो हम बता दिए, कुछ टाइप्स के बचे हुए हैं। तो आज हम बताएँगे कि किसी समूह या ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है तो औसत पे कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर कोई व्यक्ति अगर समूह से निकलता है तो उसके औसत में कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा मेरे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई देखो, ये वाला है। लिखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। तो हमने क्या कहा कि जब हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब योग निकालना हो, कुल योग, ठीक है, कुल योगफल, योग बराबर क्या होता है, तो संख्या अब गुणे क्या होता है मेरे भाई, औसत, ठीक है। ये फार्मूला अधिकतर औसत ज़्यादा कारगर साबित होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। और आप समझते चलिएगा, जैसे लिखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में, तो 15 मैच क्या है, संख्या है, किसका, मैचों की संख्या है मेरे भाई, तो 15 लिख देना। अब फिर कहा होगा औसत, तो औसत क्या है, 33 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रनों का योग आ जाएगा, तो टोटल रन हो जाएगा, ठीक है, टोटल रन हो जाएगा मेरे भाई। टोटल रन आपका क्या हो जाएगा, 15 × 45, ठीक है, 15 × 45 और 3 = 48। ये जो है 485, ये टोटल रन है, कुल रन है, ठीक है, कुल रन है मेरे भाई, ठीक है। चलो हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल रन। लेकिन अब क्या है कि लिखा है कि तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में, यदि पहला जो 10 मैच हुआ था, है ना, उसमें हम मानते हैं ये हो गया आपका कैपिटल यस, ठीक है, सम ऑफ टोटल यस1 मान लेते हैं, ठीक। तो कहा कि 10 मैचों में, तो मैचों की संख्या 10 है और औसत बोला इसमें कि 45 था। मतलब ये होगा कि पहले जो 10 मैच खेले थे उसमें औसत जो था वह 45 था मेरे भाई। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 10 मैचों में कुल संख्या क्या था रनों की, तो 450 था, ठीक है। तो ये S1 मान लिया इसको, ठीक। अब देखो क्या कहा है, अब कहा है हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत क्या है। तो देखो घटाएंगे कैसे, ये और ये 15 मैचों का है और ये कितने का है, 10 मैचों का है। तो अगर 15 मैचों में से 10 मैच का अगर घटा लेंगे तो जो शेष 5 मैच हुआ था उसके रनों की कुल संख्या आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए आप ऐसे आप घटाएंगे कि 5 मैच तक, ठीक है, 5 मैचों में रनों की संख्या, रन या कुल रन, ठीक है, कुल रन बराबर हो जाएगा आपका यस माइनस यस1, ठीक है। ऐसे लगाइएगा। क्लियर करूँ कि ये आ रहा है कि नहीं यहाँ तक मेरे भाई, देखिए बताओ यहाँ तक आ रहा है यस1 तक, ठीक है, धन्यवाद। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 485 माइनस 450, जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 35। ये 35 क्या है, 5 मैचों में कुल संख्या है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एवरेज बराबर ये 35। अब बट ये देखो 5 मैचों का है तो 5 से भाग दोगे आप, तो 5 × 7 = 35। तो आपका एवरेज जो आ जाएगा 5 मैचों का वह होगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो तो अंतिम एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या मेरे भाई। ऑप्शन कुछ गलत हुआ क्या, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गलती हुई है। देखो 15 × 45
45 ऐसे, सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा 495 था, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक ना, अरे सॉरी 4, ठीक। और जब 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा मेरे भाई, ए फॉर आगरा। तो गुणा करने में थोड़ी सी हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे 495 होगा, और ये जो हमारा आया था 10 मैचों का, ये 10 मैच का मेरे भाई, यहाँ पर 10 मैचों का है, 10 मैचों का। ये कितने का था? 15 मैचों का था, 15 मैचों का, ठीक है। तो 15 मैचों में टोटल योगफल 495, 10 मैचों में टोटल रनों की संख्या 450। तो 5 मैचों में जो शेष है वह क्या करेंगे, 15 में से 10 जब घटा देंगे तो शेष 5 मैचों में जो बने हुए रन्स हैं उनकी संख्या आया था 45। तो 45 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है मेरे भाई, और ये इस तरह है कि लिखा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है। क्या है? 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है। अब ऐसे नहीं लगाएंगे, देखो दूसरा तरीके से लगाएंगे। 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो देखो संख्या 20 है, औसत 15 है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूना 30, मतलब 300 इसका कुल योग आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है मेरे भाई। तब क्या हुआ है, लिखा है उनमें प्रथम 5 का 12 है, मतलब औसत जो है प्रथम 5 का 12 है, ठीक है। तो प्रथम 5 का, यहाँ पर 5 का ऐसे कर लेते हैं ये संख्या, ठीक है। औसत क्या है, यहाँ पर 12 है मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60, योगफल हो गया, कुल योग, ठीक है। तो पूछा है तदनुसार शेष संख्याओं का औसत क्या है, तो शेष संख्या क्या बचा मेरे भाई, ये घटा देंगे तो 15 संख्याओं का एवरेज बताना है यहाँ पे, और एवरेज क्या होगा, तो योगफल तो सेम होता है, एवरेज चेंज होता है, ठीक है। तो इसे जब घटाएंगे ये आ जाएगा 240। तो 240 क्या है, 15 मैचों का कुल योग है मेरे भाई, ठीक है। 240 जो भी रन हो या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम 15 से इस नंबर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो एवरेज हमारा आ जाता। क्योंकि हमने बताया था आपको कि औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे पदों की संख्या। तो कुल योग आपका ये है 240, अब पदों की जो संख्या है 15, तो एवरेज क्या आएगा मेरे भाई, तो एवरेज आपका होगा 240 बटे 15, ठीक है। 15 से डिवाइड करोगे तो 15 एकम 15 होगा, ठीक, 15 एकम 15 होगा, ये हो जाएगा 9 यानी कि 90, 15 छक्का 90। तो औसत आपका आ जाएगा 16, जो कि ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए सही है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगाना है, ये तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है मेरे भाई। इस तरह ही आप लगाइएगा कि कुल योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणे औसत। तो संख्या के नीचे संख्या लिखिएगा, औसत के नीचे औसत, इसका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा कुल योग आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लगाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस तरह है कि एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार अगर कहे आपको तो औसत ही होता है माध्य भार, ठीक है। तो औसत को ही माध्य भार कहते हैं। तो इसे आप नोट कीजिएगा मेरे भाई, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। दवा तो कर रहा हूँ भाई, गलेगा लेकिन जल्दी सही नहीं हो रहा, ठीक है। थोड़ा मौसम चेंज चल रहा है इस टाइम, तो इसे मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। लिखा है एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई शामिल होगा तो कोई निकलेगा, ठीक है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तब कैसे लगाते हैं, तो जो बेसिक आपका जो ये है सूत्र उसी पे लगाएगा। देखो 34 छात्रों का माध्य क्या है, 42 है, ठीक। अब कहा यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। 400 ग्राम बढ़ता है, कैसे बढ़ता है मेरे भाई, तो देखो जब ये 35 लोग होते हैं तब, क्योंकि वो एक टीचर आके इसको 35 बना दिया, ठीक है। तो ये जो 35 हो गया ये बढ़ा होगा, तो किस पर बढ़ा होगा, तो ये बढ़ा है मेरे भाई कितना, तो 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि
0.4 kg बढ़ जाता है। इसी का मल्टीप्लाई करना मेरे भाई, तो क्या आएगा, करो मल्टीप्लाई, किया जाएगा 4 × 20, 0 4 × 12, अब 12 और 2 आपका हो जाएगा 14। ठीक है, इसी को आप क्या करना है, इसी को औसत में ऐड कर देना मेरे भाई। जब ऐड करोगे तो 4 × 2 = 6, 56 किलोग्राम का टीचर रहा होगा, जिससे औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर देवसेना सही होगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, तो इसी तरह लगाना। कैसे, पहले 34 छात्र थे, उनका औसत क्या था, 42 था। ठीक, अब क्या हुआ कि 34 की जगह 35 लोग हो गए। क्यों, क्योंकि एक टीचर आ गए। ये क्या हो गए, टीचर आ गए। ठीक है, टीचर जब आए तब क्या हो गया, तो 35 लोग हो गए, यहाँ पर 35 लोग हो गए। तो औसत जो था पहले 42 था, तो अब क्या हुआ, 0.4 बढ़ गया। क्या हो गया, 0.4 बढ़ गया। तो आप क्या लिख सकते थे कि 42.4। ठीक है, 0.4 का मतलब क्या हो गया, 400 ग्राम को अगर हम केजी में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे करेंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 0.400 किलोग्राम। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.4। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी मेरे भाई, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अगर दूसरे तरीके से मैं लगाऊं तो क्या हुआ, पहले 42 था, अब 42.4 हो गया। क्यों, क्योंकि एक टीचर शामिल हो गया। तब हम क्या करते हैं, 35 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आता मेरे भाई, ये टोटल आता मेरा, क्या आता, टोटल योग आता, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल योग आता। तो इसमें से ये वाला घटा लेते हैं, तो क्या आ जाता, टीचर की आयु 56 किलोग्राम आ जाएगी। आप एक बार लगाकर चेक कर लीजिएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप ऐसे लगाते हैं तब भी बहुत बेहतरीन है। क्यों, क्योंकि देखो 0.4 जो बढ़ा होगा वह सभी में गया होगा, ऐड हुआ होगा। क्यों, 56 था, तो 56 में क्या हुआ होगा, ये 42 औसत था। 42 औसत का मतलब ये है, कोई मिड वाला कोई बच्चा रहा होगा जिसका उम्र 42 साल का होगा। ठीक है, मान लेते, अरे सॉरी, उम्र नहीं है, ये भार है, तो 42 किलो का रहा होगा। तो कोई व्यक्ति जो लड़का होगा, जो स्टूडेंट है, कोई 42 से ज़्यादा भी रहा होगा, तो कोई 42 से कम भी रहा होगा। तो क्या करता है, जो बड़ा वाला होता है वो भेज के, मतलब छोटे वाले को एडजस्ट करके लेवल मिलाता है औसत के। ठीक है, तो क्या होगा, ये 56 वाला क्या था, 42 से कितना अधिक था, तो 42 से ये कितना अधिक है मेरे भाई, तो ये आपका हो गया 14। ये 14 क्या किया होगा, ये 14 सभी में डिवाइड कर दिया होगा 35 लोगों में, तो कितना किया होगा, तो ये किया होगा 14/35। देखो डिवाइड करोगे तो 0.4, मतलब 0.4 kg सभी को बांट दिया होगा, फटाफट खटाखट। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, एवरेज 0.4 से बढ़ गया होगा। मतलब कि पहले 42 था, तो अब 42.4 हो गया अब। ठीक है, तो इस तरह क्या करना कि अगर ये 0.4 जो है 45 लोगों को दिया होगा, एक लोगों को 0.4 मिला, जैसे हमारा वेट 0.4 से बढ़ गया। हम लोग कितने लोग हैं, 35 लोग हैं, तो मेरा बड़ा है 0.4 से, तो इसका भी बड़ा होगा, मेरे बगल वाले का, सबका बड़ा होगा, जो 34 छात्र थे, और प्लस जो टीचर थे उनका भी 0.4 से, तभी तो मैनेज होगा, तो औसत वही होगा। ठीक है, 42.4 हो गया था, ये कहने का मतलब है। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, या फिर आपको ये तरीका मैं बताया, 35 × 42.4, और फिर क्या करना मेरे भाई, -34 × 42। ठीक है, ऐसे भी अगर आप लगाओगे तब भी आपका आ जाएगा। आप एक बार लगाकर चेक कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि आंसर आपका क्या आता है मेरे भाई। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे भाई, आपसे निवेदन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम की औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। क्या हुआ, 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो क्या था, पहले 6 खिलाड़ी थे, तो संख्या 6 हो गया। ठीक है,
6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई। तो पहले क्या थे, 6 खिलाड़ी थे, ठीक है, और उनका क्या रहा होगा औसत, ये अब हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो कहा कि औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। कब? यदि कोच के शामिल करने के बाद, देखो पहले 6 लोग थे तब 7 लोग हो गए, कौन हो गया शामिल, 1 कोच हो गया, ठीक है, कोच शामिल हुआ, तब ये संख्या क्या हो गया, 7 हो गया, पहले क्या था, 6 था। तो लिखा है तो कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67, तो ये औसत क्या था, 67 था, देखो औसत तो 67, ठीक है। तो इससे पहले क्या रहा होगा, तो इससे पहले रहा होगा मेरे भाई 66 रहा होगा औसत, ये नहीं रहा होगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6 छवा के 36, 6 छवा के 36, और ये हो जाएगा 396। इसका मल्टीप्लाई करो तो 7 7 49, 7 6 42, और 4 46, इतना किलोग्राम, इतना किलोग्राम। अगर आप इसमें से ये क्या आया है, ये आया है मेरे भाई, इधर लिखना चाहिए था 396 किलोग्राम, ये कुल योग है, ठीक है, किसका, वजन का, और ये क्या था 469 किलोग्राम, ठीक है। तो अगर हम 469 में से इसे घटाएंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 3, ये हो जाएगा 7, ये किलोग्राम आएगा कोच का वजन, कोच का वजन, ठीक है, कोच का वजन आपका होगा 73 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, या फिर सी फॉर चाचा हमारे दरोगा हैं। ये क्वेश्चन भी आया है यूपी दरोगा 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आप सी फॉर चाचा हमारे दरोगा हैं, तो दरोगा आपको भी बनना है। अब बनने के लिए आपको रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए मेरे भाई। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी। रीजनिंग की क्लास आपको जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, अब बस कुछ समय का इंतज़ार है, फिर वही मिलेगा आपको रीजनिंग और मैथ दोनों। और कुछ जैसे कि इसका शेड्यूल हम बनाएंगे, आपको 2 दिन रीजनिंग और 4 दिन या 5 दिन हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। संडे के दिन हो सकता है तो संडे के दिन कुछ दूसरा कुछ चीज़ आपको बताएं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, और आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आया है आपके यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है मेरे भाई, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं मेरे यहाँ, तो ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है। और इधर उधर क्वेश्चन नहीं रहते हैं, अक्सर करके क्वेश्चन आपके किसी न किसी पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन रहते हैं। लिखा है कि 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत, तो 18 व्यक्ति हैं, ठीक है, 18 व्यक्ति हैं। तो क्या हुआ, औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाती है। देखो यहाँ पे औसत कम हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है, मतलब एक बच्चा जब आ रहा है, मतलब पहले 18 थे तो अब एक बच्चा आ गया। क्या आ गया, बच्चा आ गया मेरे भाई। बच्चा जब आया तो संख्या क्या हो गया, 19 हो गया। क्या हो गया, 19 हो गया। जब एक लोग आए तब, ठीक है, चलो छोड़ देते, हो गया। तो क्या हुआ, देखो जब उस एक बच्चे का वज़न जोड़ा जाता है, अगर बच्चे का वज़न शामिल करने के बाद परिवार का औसत वज़न 19 किलोग्राम था, इसको जब हम शामिल किए तो औसत वज़न 19 किलोग्राम था। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल योग आएगा किसका, वज़न का। तो इसका क्या होगा, 341 होता है ना, 99 81, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 8 6 14, फिर आपका हो जाएगा यही तो होता है 41, ठीक है। अगर ना आपको समझ में आए तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब 10 के इर्द गिर्द नंबर होते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखो ये हो गया 99 81 को 1, आपका कैरी हुआ 8, इसे जब जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 19 और 19 और 9 आपका हो जाएगा 28, 8 361, सॉरी मेरे भाई, ठीक है, 361 होगा। तो इसका मान आया 361। कब, जब बच्चा शामिल हो गया तब इसका योग आया है कुल वज़न 361 किलोग्राम, है ना। 324 18 का होता है, तो उससे आगे ही रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। या फिर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आता, देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 20 में कर दो, इसमें से घटा देंगे
देखो हो गया ना। इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जुगाड़ से ना। तो आपको अच्छी जुगाड़ अगर आपको देखना होगा ना, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अपने साथियों को बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे जुगाड़ से भी क्वेश्चन लगते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यह आ गया कुल वजन कब, जब बच्चा शामिल हो गया तब। तो एक बात बताओ मेरे भाई, बच्चा जब शामिल हुआ तो उसका औसत 19 था, 19 हो गया। तो इससे पहले क्या रहा होगा, 1 से औसत कम हो जाता है। तो इससे पहले 1 अधिक रहा होगा, तभी तो कम हुआ यहाँ पे। तो औसत वजन क्या था पहले, 20 था, ठीक है। जब बच्चा शामिल हुआ तो 1 से औसत कम हो गया। देखो 1 से क्या हो गया मेरे भाई, 1 से कम हो गया ये, ठीक है, कम हो गया औसत। तो इसका योगफल क्या रहा होगा, तो 360 रहा होगा। तो देखो बच्चे का उम्र नहीं आ गया वजन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का बच्चा है मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है, ठीक है। तो ये रहा आज का जो क्वेश्चन था, जो भी चुनिंदे क्वेश्चन थे आपके प्यारे भाई टेक्निकल बॉय के द्वारा ये लाए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई। थोड़ी एडिटिंग में गलती हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे तरफ से भी और उस बंदे की तरफ से भी, जो टेक्निकल बॉय आपके लिए रात दिन मेहनत करता है और क्वेश्चन एडिट करके आपके सामने लाता है, ठीक है। तो दोस्त आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ कैसा था, मस्त था कि नहीं था। अगर मस्त था तो आप लोग एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर मस्त नहीं था तो एक बार आप अनलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोशिश रहेगी फिर कि इससे और अच्छा से हम लोग आपके सामने क्वेश्चन लाएँ और अच्छे से बताने की कोशिश करें मेरे भाई। तो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथी।